हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैपिंग। 3 लेवल आर्किटेक्चर में हम यूज़ करते हैं मैपिंग। सो मैपिंग जो एग्जिस्ट करती है वो हमारे 3 लेवल्स में एग्जिस्ट करती है। सो मैपिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? मैपिंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन 3 लेवल्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग एक्चुअल में क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्म कर रही है एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल। जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको इन लेवल्स के हिसाब से क्या कर रही है? चेंज कर रही है। सो मैपिंग की अगर डेफिनेशन पढ़े, इट डिफाइंस द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन 3 व्यू लेवल्स। दिस कॉरेस्पॉन्डेंस इज डिफाइंड एज अ मैपिंग। मैपिंग इज ऑफ 2 टाइप: एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। जो मैपिंग एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल में लाई करती है वो है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। जो कंसेप्चुअल और इंटरनल में लाई करती है उसको कहते हैं कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। इसमें क्या हो रहा है? जो भी रिक्वेस्ट हो रही है इन लेवल्स में वो क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बिटवीन द लेवल्स। एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग इज जब भी कोई एक्सटर्नल हो गए हमारे यूज़र, कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे आ जाते हैं टेबल्स, रिलेशन, उनमें कौन कौन से टेबल्स में क्या क्या रिलेशन है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी वैल्यू क्या आ जाती है कंसेप्चुअल में। जब भी कोई एक्सटर्नल यूज़र, एंड यूज़र रिक्वेस्ट करता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? कंसेप्चुअल लेवल में। सो इसलिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं मैपिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उससे यूज़र क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है? नेम, रोल नंबर। सो ये रिक्वेस्ट तो यूज़र अपने हिसाब से भेजेगा, क्वेरी लिख के भेजेगा। उस रिक्वेस्ट को कंसेप्चुअल लेवल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना, क्यों करना? ताकि जो रिक्वेस्ट भेजी है यूज़र ने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको क्या मिल सके? रिस्पॉन्स। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो लिंक है वो हम किसके थ्रू फॉर्म कर रहे हैं? मैपिंग के थ्रू। अभी मैंने बताया कि अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है उस रिक्वेस्ट को चेंज कर देता है कंसेप्चुअल लेवल में, वो हमारी कौन सी है? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। एक और बात ध्यान में रखने वाली, अगर कंसेप्चुअल लेवल में कुछ भी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, जैसे कोई कॉलम नेम ऐड कर दिया, कोई टेबल ऐड कर दिया है, सो मैपिंग भी उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए विद द चेंजेस इन एनी लेवल। किसी भी लेवल पे अगर चेंज हो रही है उसकी मैपिंग भी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी सेकंड जो आ जाती है मैपिंग वो है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, जो किस में एग्जिस्ट करती है? कंसेप्चुअल में और इंटरनल में। एक्चुअल में कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग हमारी क्या बता रही है? ये बता रही है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टेबल एंड हाउ हम कंसेप्चुअल लेवल पे टेबल आ गए और इंटरनल लेवल पे आ जाता है कि हमारे टेबल कहाँ पे स्टोर है, क्या उनको मेमोरी असाइन की है, कहाँ पे उनका स्ट्रक्चर स्टोर है, क्या उनकी डेटा टाइप्स हैं, क्या उनका साइज़ है। सो सारी फिज़िकल डिटेल्स से टेबल्स की फ़िज़िकल डिटेल्स जहाँ से हमें पता लगती है वो कौन सी मैपिंग आ जाती है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। अगर डेफिनेशन पढ़ें, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइंस कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टेबल्स एंड हाउ दे फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। वो कैसे स्टोर हैं डेटा डिक्शनरी में, वो हम उनकी जो मैपिंग है, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। अगर कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से आती है उसको ट्रांसफॉर्म करना इंटरनल लेवल तक, दोनों उस मैपिंग को हम कहते हैं कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। सेम पिछली बार की तरह ही अगर कुछ भी चेंज होता है, अगर फिजिकल लेवल पे कुछ भी चेंज होता है, सो हमें क्या करना है? जो भी चेंजेस होती हैं वो चेंजेस हमारी मैपिंग में भी क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैपिंग भी उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। सो ये हमारी हो गई मैपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। मैपिंग हमारी क्या कर रही है? रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर रही है बिटवीन द
levels. I hope you like my topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.